हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, दूसरे को एक अच्छा नागरिक देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जीवन में सफल बने। एक व्यक्ति की सफलता के पीछे व्यक्ति का पाठशाला, स्कूल और कॉलेज महत्वपूर्ण है। उससे भी महत्वपूर्ण है व्यक्ति का संस्कार। परिवार संस्कारशाला है। परिवार में व्यक्ति संस्कार सीखता है, जो व्यक्ति को बेहतर और ऊंचा व्यक्तित्व देता है। आज पवित्र परिवार का पर्व है। हम आज पवित्र परिवार के आवश्यकता पर चिंतन करें। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 2 से 6 तथा 12 से 14 तक। दूसरा पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 12 से 21 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 13 से 15 और 19 से 23 तक। ईंट, पत्थर, मिट्टी, बालू, लोहा और लकड़ी के जोड़ से हम मकान बनाते हैं। मकान बहुत हैं, लेकिन घर कम हैं। जिस मकान में प्रेम है, स्नेह है, जिस मकान में अपनापन है, करुणा है, दया है, जिस मकान में प्यार है, त्याग है, जिम्मेदारी है, अपनापन है, उससे हम घर कहते हैं। होम इज मेड बाय लव एंड सैक्रिफाइस। मकान तो डेरा है, मकान तो आश्रय है, मकान तो पड़ाव है, जैसे बस पड़ाव। लेकिन घर प्रेम से बनता है, त्याग से बनता है। घर आत्मिक रिश्ता का स्थान है। प्रेम, मुक्ति, जागरण, ये सब ईश्वर की उपस्थिति और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आता है। इसलिए हर एक परिवार को प्रेम में बढ़ने की जरूरत है। परिवार संस्कार केंद्रित बने। परिवार के द्वारा हम संस्कार युक्त परिवार बनाते हैं। इसलिए परिवारों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्रार्थना। परिवार में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्रेम, अपनापन, संवेदनशीलता, करुणा, क्षमा। बहुत सारे लोग धन्यभागी हैं कि उनको अच्छे माता पिता मिले और अच्छा परिवार मिला। प्रेम केंद्रित परिवार, प्रार्थना केंद्रित परिवार, आत्मा केंद्रित परिवार। हम ईश्वर को धन्यवाद दें और प्रतिदिन और विशेष करके आज के दिन अच्छे परिवार के निर्माण के लिए सहयोग दें। मकान रेडीमेड मिलता है, पर घर को, परिवार को प्रेम से, संस्कार से, सद्भावना से बनाना पड़ता है।
आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ घर परिवार की महत्ता के बारे में बताता है। पुराने व्यवस्थान में माता पिता और बच्चों के बीच मधुर रिश्ता और अच्छे संबंध बनाने के लिए प्रेरित करता है। आज के दिन जब परिवारों में रिश्ते टूट रहे हैं, संवेदनशीलता खत्म हो रही है, अपनापन मिट रहा है, वहाँ हमें एक दूसरे के प्रति श्रद्धापूर्वक देखभाल के लिए, संवेदनशीलता के लिए और अपनापन को बढ़ावा देने के लिए प्रभु का वचन प्रेरित करता है। आज का दूसरा पाठ, जिसमें संत पौलुस कलोसियों को कहते हैं कि माता पिता, पति पत्नी और परिवार के लोग एक दूसरे के पूरक हैं। वे विरोधी नहीं हैं, विपरीत नहीं हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। पिता माँ के साथ रहकर पूरक बनता है, माँ पिता के साथ रहकर पूरक बनती है। माता पिता और बच्चे एक दूसरे के साथ रहकर पूरक बनते हैं। इसलिए अलग अलग स्वभाव हो सकता है, पिता का अलग स्वभाव, माँ का अलग स्वभाव, बच्चों का अलग स्वभाव, लेकिन वे एक उद्देश्य के लिए संस्कार के साथ जुड़ते हैं, प्रार्थना में जुड़ते हैं और एक समुदाय, एक परिवार, एक हृदय, एक मन बनाते हैं। इसलिए परिवार में जो भी टकराव है, बिखराव है, अलगाव है, हमें उसको प्रार्थना के द्वारा, क्षमा के द्वारा, मेल मिलाप के द्वारा, मिलनसारिता के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा आगे बढ़ाना है। पवित्र परिवार के विशेष दिन हम एक दूसरे के लिए धन्यवाद दें। माता पिता बच्चों के लिए धन्यवाद दें, बच्चे माता पिता के लिए धन्यवाद दें और एक दूसरे को समझने के लिए कदम उठाएं, समझने के लिए वार्तालाप करें। कई सारी चीज़ें जो आज परिवार को तोड़ रही हैं, अकेलापन, ज़्यादातर मीडिया, बाज़ार, ये सब हमारे संवेदनशीलता को ख़त्म कर रहे हैं। हम सजग हों, जागें, एक दूसरे के साथ मिल कर के खाना खाएं, मिल कर के बैठें, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करें। आज का सुसमाचार, जिसमें संत योसेफ, माँ मरियम और बालक यीशु को लेकर के मिस्र देश चले जाते हैं, ये उनके त्याग का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है। जो परिवार कष्ट में एक साथ रहता है, दुख में एक साथ प्रार्थना करता है, उतार चढ़ाव को झेल सकता है। पति पत्नी के बीच तनाव होते हैं, परिवार में कई चीज़ों को लेकर के अलगाव, विखराव, तनाव हो सकता है, लेकिन हम सतत प्रार्थना करें, एक दूसरे के साथ सहयोग देकर खड़े हों, परिवार की जिम्मेदारी उठाएं, अपना काम जिम्मेदारी पूर्वक करें। इसलिए आज हम सभी परिवारों के लिए, मसीही परिवारों के लिए और संसार भर के परिवारों के लिए प्रार्थना करें कि सभी परिवार प्रार्थना के द्वारा संचालित हों, सभी परिवार में प्रभु के वचन पढ़े जाएं, सभी परिवार संस्कार केंद्रित बने, आत्मा केंद्रित बने, बच्चे, माता पिता एक दूसरे का सहयोग करें और छोटा परिवार, सुंदर परिवार, प्रभु केंद्रित परिवार, जितने भी परिवार हैं, प्रेम के द्वारा, सहयोग के द्वारा स्वर्ग का अनुभव कर सकें। प्रभु सभी परिवारों को आशीष दे,
परिवार के मुखिया को और सभी को वे परिवार में एकजुट रहें, एकता में रहें और प्रोत्साहित करते रहें। आमीन।